हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ताइवानीज़ BL सीरीज़ जिसका नाम है माय हीरो। इसकी स्टोरी देखकर ना मुझे तो बहुत मज़ा आया, तो सोचा कि इसे मैं शेयर कर देती हूँ आप सभी लोगों के साथ। आई होप आप सभी लोगों को भी इसकी जो स्टोरी है वो पसंद आएगी। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है इस ड्रामे के फर्स्ट मेन लीड गू सेरिन से, जो एक कॉलेज स्टूडेंट होता है। यहाँ पर कुछ लड़के उसे बुली कर रहे होते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से मार रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। इससे पहले वो लड़के उसे और भी ज़्यादा मारते, तभी वहाँ पर इस ड्रामे का सेकंड मेन लीड हीरो आ जाता है, जिसकी आवाज़ सुनते ही वो लड़के घबरा कर वहाँ से चले जाते हैं। गुसेरिन के हाथों में एक बॉक्स होता है। हीरो जल्दी से उसके पास आकर उसे उठाते हुए उसे पूछता है, गुसेरिन तुम ठीक तो हो ना? गुसेरिन कुछ नहीं कहता और बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से वो बॉक्स नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हीरो भागते हुए हॉस्पिटल में आता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हो चुका है, जिसकी वजह से अब वो इस दुनिया में नहीं रही। अब हीरो अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम लांसी है उसकी लाश को देखता है, जो देखते ही वो बहुत ज़्यादा उदास और हार्ट ब्रोकन हो जाता है। भी वहाँ पर एक एंजल आ जाता है जो गॉड का मैसेंजर होता है, जिसका नाम बाई चैंग चैंग होता है, जिसे मैं चैंग चैंग के बुलाऊंगी। अब चैंग चैंग लैंसी की आत्मा को खींच लेता है, लेकिन लैंसी को नहीं पता होता है कि वो मर चुकी है और एक आत्मा बन चुकी है। चैंग चैंग लैंसी से कहता है कि मेरे साथ चलो। ये सुनते ही लैंसी उससे हैरान होते हुए कहती है, तुम कौन हो? इससे पहले चैंग चैंग उसे कुछ कह पाता, लैंसी हीरो के पास जाती है और उससे बात करने लगती है, लेकिन हीरो उसके बातों का कोई जवाब नहीं देता। ये देखते ही लैंसी उससे पूछती है, हीरो तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारा मुझसे मन भर गया है? ये कहते ही लैंसी जैसे हीरो को मारने जाती है, वो सीधा जाके अपने लाश के ऊपर गिर जाती है। तब जाके उसे पता चलता है कि वो मर चुकी है। चैंग चैंग उससे कहता है, तुम मर चुकी हो तो अब मेरे साथ चलो। ये कहते ही चैंग चैंग लैंसी के कंधे पे हाथ रख देता है, जिससे वो दोनों उसी वक्त वहाँ से गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में उन दोनों को एक जगह पर दिखाया जाता है, जहाँ पर चैंग चैंग लैंसी से कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता, इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि तुम मर चुकी हो और इस डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कर लो। अगर तुमने इसमें साइन नहीं किया तो हो सकता है कि तुम एक भटकती आत्मा बन जाओ। लैंसी कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि पैसा कुछ भी खरीद सकता है? तो प्लीज़ मुझे जाने दो। अगर मैं वापस गई ना तो मैं अपने पेरेंट्स से कहूँगी कि वो तुम्हारे लिए कुछ, प्लीज़ ना मुझे जाने दो। तो चैंग चैंग कहता है, तुम इस बात को मान क्यों नहीं लेती कि तुम मर चुकी हो? मैंने तुमसे कहा ना कि कुछ नहीं हो सकता। अगर मैंने तुम्हें जाने दिया ना तो सिर्फ तुम ही नहीं नर्क में जाओगी, बल्कि मैं भी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। और वैसे भी मैं गॉड का मैसेंजर हूँ, तुम्हारी तरह एक भूत नहीं हूँ। मेरा नाम बाई चैंग चैंग है, तो मुझे हे कहकर मत बुलाओ। लैंसी कहती है, क्या सच में अब कुछ नहीं हो सकता? तो अब मेरे साथ और मेरे प्यारे हीरो के साथ क्या होगा? चैंग चैंग कहता है, सुनो, तुम्हारी जिंदगी बहुत ही मुसीबत से भरी हुई थी और तुम अपनी जिंदगी में अकेली थी, बीमारी और गरीबी से। इससे पहले चैंग चैंग कुछ कहता, लैंसी गुस्से में उससे कहती है, हे सुनो, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? और ना जाके चेक कर लो कि मेरे पिता लान हे ग्रुप के लानशी चैंग हैं। क्या तुम पुराने जमाने के भूत हो जो तुम्हें इंटरनेट के बारे में पता नहीं है? ये सुनते ही चैंग चैंग उससे कहता है कि झूठ बोलना बंद करो गुसेरिन, तुम्हारा लास्ट नेम तो गु है ना, तो फिर तुम्हारे फादर का नाम तो लैन। तभी चैंग चैंग को कुछ एहसास होता है और वह जल्दी से लैंसी से पूछता है, तुमने अभी भी कहा कि तुम्हारे पिता का नाम लानशी सैंग है ना? तो तुम्हारा नाम क्या है? लांसी कहती है, लांसी। ये सुनते ही चैंग चैंग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि उसने गलती से गुसेरिन की जगह लांसी की आत्मा को उठा लिया है। नेक्स्ट सीन में उन दोनों को दिखाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा उदास लग रहे थे, क्योंकि उन दोनों को ही पता चल चुका था कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है। लैंसी उदास होते हुए चैंग चैंग से पूछती है, तुमने कहा था कि तुम मुझे फिर से जिंदा कर सकते हो। तो चैंग चैंग उससे कहता है, तुम्हारी बॉडी पहले ही जा चुकी है, तो जिंदा होने के बारे में भूल ही जाओ। अब उन दोनों को क्लासरूम में दिखाया जाता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा उदास होते हैं कि तभी वहाँ पर गुसेरिन आ जाता है। गुसेरिन उदास होते हुए सोचता है, हीरो मुझे माफ़ कर दो कि तुम आखिरी बार भी अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिल पाए, वो भी मेरे जैसे वर्थलेस इंसान की वजह से। मुझे माफ़ कर दो हीरो। गुसेरिन को वहाँ पर देखते ही चैंग चैंग कहता है, ये
इस लड़के के अंदर तो कोई ऑरा ही नहीं है। शायद इसलिए क्योंकि इसे मरना चाहिए था, शायद इसे ही तुम्हारी जगह मरना चाहिए था। ये सुनते ही लैंसी गुस्से में चिल्लाती हुई कहती है, गुसेरिन। ये सुनते ही और लैंसी को अपने सामने देखते ही गुसेरिन शॉक्ड हो जाता है। लैंसी गुस्से में गुसेरिन की ओर बढ़ रही होती है, जिससे गुसेरिन घबरा जाता है और सीढ़ियों से टकराकर नीचे गिर जाता है, जिससे उसके सर पे चोट लग जाती है और वो सीधा जाके हीरो की बाहों में गिर जाता है। ये देखते ही लैंसी कहती है, तुम ऐसा नहीं मर सकते। तो चैंग चैंग उससे कहता है, वो सच में मर चुका है, तो जल्दी से उसकी बॉडी के अंदर घुस जाओ। इतना सुनते ही लैंसी गुसेरिन की बॉडी के अंदर घुस जाती है। चैंग चैंग उससे कहता है, मैं पहले गुसेरिन को आफ्टर लाइफ में ले जाता हूँ, और वैसे भी इसके अलावा तुमने कहा था कि तुम फिर से जिंदा होना चाहती हो, तो पहले गुसेरिन की बॉडी को बोरो करो। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तभी लैंसी को होश आता है, जो अब गुसेरिन की बॉडी के अंदर होती है। होश में आते ही वो खुद को एक अजीब जगह पर पाती है और सोचती है, मैंने बहुत ही अजीब सपना देखा। मैंने देखा कि मैं मर चुकी थी और चैंग चैंग को देखा, लेकिन तभी जैसे ही वो अपनी बॉडी को छूती है, वो हैरान हो जाती है और जल्दी से जाके मिरर में जाकर देखती है और शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि नहीं, ये सपना नहीं था, मैं सच में मर चुकी हूँ और गुसेरिन की बॉडी में फंस चुकी हूँ। ये सोचते ही वो पैनिक करने लगती है। अब लैंसी मिरर के सामने खुद की बॉडी यानी गुसेरिन की बॉडी को देखने लगती है और उसके प्राइवेट पार्ट को छूने लगती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। और खुद को शांत करते हुए कहती है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ लैंसी। अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं फिर से ज़िंदा हो चुकी हूँ और मैं ज़िंदा होना चाहती थी ताकि मैं अपने हीरो के पास फिर से रह सकूं। लेकिन गुसेरिन एक लड़का है और मैं एक लड़के की बॉडी में हूँ, तो मैं कैसे हीरो के साथ रह सकती हूँ। और गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, भाई चैंग चैंग, ये तुमने क्या किया? तुम कहाँ हो? जल्दी यहाँ आ जाओ। तभी वो अपने पीछे देखती है कि चैंग चैंग वहीं पर बैठा हुआ था। चैंग चैंग उससे कहता है, अगर तुम मुझे ऐसे ही बुलाती रही तो मैं अपना काम कैसे करूँगा? चैंग चैंग उससे कहता है, मेरे पास एक खतरनाक रास्ता है। तो लैंसी गुस्सा होते हुए उसे कहती है, अगर तुम्हारे पास पहले से एक रास्ता था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन चैंग चैंग यहाँ उसे सीधे सीधे बताने की बजाय बात को घुमा रहा था, जो सुनते ही लैंसी गुस्से में उसे कहती है, सीधे सीधे पॉइंट पर आओ। चैंग चैंग उसे कहता है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, जब एक इंसान मरता है ना, तो उसके पास 7 दिन का समय होता है, और इसी 7 दिन के अंदर अगर हीरो तुमसे प्यार करने लगा और तुम्हें किस किया, तो हीरो की जो लाइफ फोर्स है वो तुम तक पहुंचेगी, जिसकी वजह से ग्रीन रिपर तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा और तुम बिना किसी परेशानी के जी सकते हो। लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा रिडिकुलस है, मेरे पास तो लड़कियों जैसा कुछ भी नहीं है। तो चैंग चैंग उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि रिडिकुलस बात है, लेकिन किसी के बॉडी को बोरो करना ये भी इस दुनिया में असहनीय बात है, और ये बात तो आप किसी से नहीं कह सकते। तो लैंसी उससे कहती है, लेकिन अब मैं एक लड़का हूँ ना, तो कैसे हीरो मुझसे प्यार करेगा? हाँ। चैंग चैंग कहता है, अब ये तो तुम पर ही निर्भर करता है, तो तुम ही से सॉल्व करो। और ये कहते ही वो टाइमर शुरू कर देता है। अब दीवान दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें 2 लोगों को बेड पर सोते हुए दिखाया जाता है, जिनमें से एक हीरो होता है। अब जानते हैं कि कौन? गुसेरिन यानी कि लैंसी। अब फोन में अलार्म बजता है, जो हीरो बंद कर देता है, और जैसे ही वो उठने वाला होता है, वो अपने सामने गुसेरिन को देखता है, जिसे देखते ही वो सोचता है, ऐसा लग रहा है कि ये लड़का धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अब जैसे हीरो उठने वाला होता है, तभी गुसेरिन पीछे से उसे कस के पकड़ लेता है और कहता है, गुड मॉर्निंग बेबी। ये सुनते ही हीरो को लैंसी की याद आ जाती है, जो सुबह सुबह उससे यही बातें किया करती थी। अब हीरो गुसेरिन की इस बिहेवियर से थोड़ा परेशान हो जाता है और उससे कहता है, गुसेरिन, तुम्हें अपनी तलवार से मुझ पर इस तरह अटैक नहीं करना चाहिए। उसका मतलब उसके प्राइवेट पार्ट से था, वो भी इतनी सुबह सुबह, अभी तो उठने का वक्त है। लेकिन लैंसी यहाँ तो हीरो की बात ही नहीं मान रही थी, तो हीरो चिल्लाते हुए उससे कहता है, जल्दी से उठ जाओ, मैंने पहले ही तुम्हें यहाँ रहने दिया है और तुम इस तरह का बिहेव कर रहे हो, जल्दी से उठ जाओ। ये सुनते ही आखिरकार लैंसी उठ जाती है और कहती है, मुझे अपने नीचे कुछ
अजीब लग रहा है। और जैसे ही वो अपने तलवार को देखती है तो चिल्लाते हुए कहती है, अरे ये क्या है, ये कितना गंदा है, छी, मैं इसे नहीं छू सकती। और हीरो से मदद मांगने लगती है, प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं एक लड़का नहीं हूँ। लेकिन ये कहते ही उसे एहसास होता है कि वो तो गोसेरिन की बॉडी में है, तो बिना कुछ कहे जल्दी से बाथरूम में चली जाती है। अब बाथरूम में आते ही पहले तो लैंसी खुद को शांत करती है और मिरर में देखते हुए कहती है, अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। लेकिन शायद हीरो ने ये रियलाइज़ नहीं किया होगा कि मैं लैंसी हूँ। मैं क्यों उस चैंग चैंग के रूस के साथ एग्री हो गई। और सोचती है, इस फेस और इस बॉडी के साथ हीरो मुझसे कैसे प्यार करेगा। हीरो एक स्ट्रेट लड़का है तो मुझ जैसे लड़की के साथ कैसे प्यार करेगा। अब मुझे मेरे खुद के बॉयफ्रेंड को गे में बदलना होगा। ओह गॉड। और रोते हुए कहती है, नहीं, मैं इस अनलकी बॉडी में अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं फंसना चाहती, मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसकी नज़र सामने पड़ी हुई रेजर पर पड़ती है, जो देखते ही वो उस पल को याद करती है जब वो अपनी असली बॉडी में थी तो वो कैसे हीरो का सेव किया करती थी। और इसी पल को याद करते हुए वो सोचती है, हीरो कितना हैंडसम है। और फिर सोचती है, नहीं, मैं इस तरह खुश नहीं हो सकती। भला मैं कैसे हीरो को खुद से प्यार करने में मजबूर करूं। और कहता है, नहीं, पहले मुझे हीरो का क्लोज फ्रेंड बनना पड़ेगा ताकि मैं हम दोनों के बीच की जो दूरियां हैं उसे थोड़ा कम कर सकूं। तभी हीरो दरवाजे के बाहर से कहता है, सुनो, जल्दी करो, आज टीचर हमारा अटेंडेंस लेने वाले हैं, नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। लैंसी कहती है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हीरो कहता है, तो ठीक है, मैं पहले जाता हूँ। लैंसी कहती है, रुको, मेरा वेट करो। तो वह जल्दी से गोसेरिन का बैग लेती है जो बिखरा पड़ा होता है, लेकिन जल्दबाजी में वो कुछ कॉपियों को वहीं पर भूल जाती है। अब वो तीनों ही कॉलेज के लिए जा रहे होते हैं। तभी हीरो का एक दोस्त गोसेरिन की ओर देखते हुए हीरो से कहता है, ज़रा देखो तो उसे, वो क्या कर रहा है। हीरो गोसेरिन से पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो। तो लैंसी उससे कहती है कि मैं कुछ भी तो नहीं। ये सुनते ही हीरो के दोस्त को हंसी आ जाती है और वो उसे कहता है, सच में तुम्हारे सर पे चोट लगी है ना, तुम सच में बहुत अजीब हो। अब हीरो लैंसी से पूछता है, क्या तुम अकेले रहते हो। ये सुनते ही लैंसी को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या कहें। तभी उसे चैंग की वो बात याद आती है जहाँ पर उसने गोसेरिन के बारे में उससे कहा था कि गोसेरिन एक अनलकी और एक अकेला लड़का है जो बहुत ज़्यादा गरीब, और उसकी जो हेल्थ कंडीशन है वो भी अच्छे नहीं है, और उसके पेरेंट्स की मौत की वजह भी उसका बैड लकी है। ये बातें याद करते ही लैंसी हीरो से पूछती है, मेरे पेरेंट्स। हीरो जवाब देते हुए कहता है, जब तुमने खुद को चोट पहुंचाई तो टीचर ने तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले, और तुम्हारी कमज़ोर हेल्थ को देखकर मैं तुम्हारे लिए वरीड हो गया कि कहीं वो पुलिस तुम्हें फिर से तंग ना करे। और कहता है, कैसा हो, अगर तुम अकेले हो तो तुम कुछ समय के लिए मेरे साथ आकर रह सकते हो। ये सुनते ही लैंसी तो खुश होते हुए कहती है, यही तो मैं चाहती थी। अब लैंसी हंसते हुए हीरो से कहती है, क्या ये ठीक रहेगा। तो हीरो उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, क्यों नहीं, अब तो हम दोस्त बन चुके हैं ना, तो अब चलो चलते हैं। नेक्स्ट सीन में लैंसी क्लासरूम में होती है और अपने मोबाइल पर सर्च कर रही होती है कि लड़के कैसे रहते हैं। उसी के दूसरे सीन में वो तीनों वॉशरूम में जाते हैं, जहाँ पर नैन्सी तो प्राइवेट वॉशरूम में जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन दरवाज़ा बंद होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाती। और ये देखकर हीरो उसके दोस्त दोनों ही हैरान हो जाते हैं, कहीं उन दोनों को उस पर शक ना हो जाए। ये सोचते हुए लैंसी उन दोनों के बीच जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रही होती है। अब अगले सीन में वो और हीरो बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। बास्केटबॉल खेलने के बाद वो बहुत ज़्यादा थक जाती है और हीरो के दोस्त के साथ बैठकर आराम से फेशियल मास्क लगा रही होती हैं। वो हीरो के दोस्त से कहती है, मुझे नहीं पता था कि लड़का होना इतना थका देने वाला है। और हीरो के दोस्त से कहती है, किंग तुम्हारा ये फेशियल मास्क सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये सुनते ही हीरो का दोस्त उससे हैरान होते हुए पूछता है, तुमने अभी अभी मुझे क्या कह के बुलाया। लैंसी ये सुनकर थोड़ा सा घबरा जाती है। हीरो का दोस्त उससे कहता है, लेकिन लैंसी सिर्फ मुझे इस नाम से बुलाती है, किंग कहकर, तो तुमने कैसे। ये सुनते ही लैंसी तो पूरी तरह से घबरा जाती है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगी।
और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड 1 कहीं पे दी एंड हो जाता है। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो इसके नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी इजीली देख सको। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।